हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। दरअसल हाल ना पूछिए, हाल बेहाल है। देखिए बच्चों, नीट का जो एग्ज़ाम है ना, वो केवल और केवल आपके नॉलेज का और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम आपके पेशेंस लेवल का भी है। और मैं आपको एक बात दावे से कह दूंगा कि अब से लेकर के अब से और केवल पेपर आने तक 2 बजे तक आपके पेपर में जब हाथ में पेपर आ जाएगा, केवल तब तक का फियर है। जैसे ही पेपर आएगा आप अपने आप एक नए जोन में चले जाओगे। 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट करोगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे, है ना। पेपर दे करके शानदार तरीके से बाहर निकलोगे, रिलैक्स हो जाओगे। तो मेरी एक छोटी सी बस अपील यही है कि इस तनाव को 2 बजे तक आराम से बहुत रिलैक्स मूड में इसे आने दीजिए। डर है, एक स्वाभाविक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, ये आपका एक इमोशन है। तो इस वक्त कुछ ऐसे हार्मोन, आपका बायोलॉजिकल स्ट्रीम आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो ये आपके नेचुरल फिनोमेना में है। कुल मिलाकर डर तो लगेगा, उसे लगने दो, उसके बारे में बहुत सोचो मत, ना बहुत किसी से विचार करो। कोशिश करो कि अपने आप से बातचीत करते रहो और चिल एंड चार्मिंग मूड में रहो। थोड़ा सा रहने की कोशिश करो, नहीं है तो एक्टिंग करने की कोशिश करो, रिलैक्स रहो। और अब रही बात बच्चों, जो मुख्य बात है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। जो मेरा उद्देश्य है पर्पसफुल इस वीडियो को जो पर्पसफुल बनाना है कि कई सारे बच्चों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर, जो खास करके कानपुर लोकल के हैं, कानपुर के आसपास की बात करूँ, कानपुर के लोकल के एग्जामिनेशन सेंटर्स में कुछ हाईलाइट एग्जामिनेशन सेंटर जो दूर के हैं उनको मैं गाइड कर दे रहा हूँ, है ना। मुझे उम्मीद है कि लगभग सेंटर कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रहते हैं तो आप गूगल को ज़रूर फॉलो करिए। गूगल के साथ साथ बच्चों आप कुछ भी करिएगा, किसी भी एड्रेस पर गूगल करके जाने के साथ साथ आप वहाँ की लोकल पब्लिक से ज़रूर पूछते चलिएगा, लोगों से पूछते चलिएगा कि ये सेंटर कहाँ पड़ेगा। बड़ा अच्छा नॉलेज। अच्छा, एक और काम करिएगा, ब्रेक जर्नी करने से बहुत बेहतर है कि छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप ऑटो या टेम्पो बुक कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो कुछ हाईलाइट एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, नीट के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जिनकी लोकेशन मैं आपको लोकेट करने जा रहा हूँ, गाइड करने जा रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में सुविधा हो। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं गए हैं तो एक रफ़ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप ओमेगा कोचिंग सेंटर से या ओमेगा के नियर बाई लोकेशन से कैसे गीता नगर क्रॉसिंग तक पहुँचे, जहाँ से आपको ऑटो, टेम्पो या रिक्शा अवेलेबल है, या देवकी चौराहे तक पहुँचे। ये सब कन्वेंस अवेलेबल वो हैं, जोन हैं। आपको या तो देवकी चौराहे से और रिक्शा वगैरह मिलेगा, या तो गीता नगर क्रॉसिंग से मिलेगा। बाकी अगर आप ओला कैब वगैरह बुक करते हैं, ऑटो बुक करते हैं, तो फिर आप यहीं लोकल से बुक कर सकते हैं। हरिगल सस्सल चौराहे से मिल सकता है। तो जहाँ कहीं नियर बाई लोकेशन से आपको कन्वेंस मिलना स्टार्ट होगा, हम वहाँ से आगे की जर्नी कानपुर के लोकल एरियाज़ में थोड़ा थोड़ा गाइड कर दे रहे हैं बच्चों, ना। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी रूट ट्रैक करने में। हालांकि गूगल एक बहुत अच्छा आज की डेट पर सॉफ्टवेयर आपके साथ जो है हर वक्त आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपको गाइड करेगा। लोगों से पूछते भी चलिएगा, थोड़ी सी गाइडलाइन मैं आपको दे दूँ, आपका थोड़ा तनाव कम हो जाएगा अगर आप सेंटर पर विजिट करने नहीं गए। जैसे अगर जिन बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर पड़ा है, तो डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर ये आपका श्यामनगर वाला है बेटा, श्यामनगर, है ना। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्यामनगर। तो अपने ओमेगा कोचिंग के नियर बाई लोकेशन से आप गीता नगर क्रॉसिंग पहुँचिए। गीता नगर क्रॉसिंग से फिर ऑटो टेम्पो करते हुए आप रामा देवी के लिए जो ऑटो या टैक्सी टेम्पो जाते हैं उनमें बैठिए, और रामा देवी से पहले ही पीएसी मोड़ आएगा। पीएसी मोड़ प्रॉपर तीन चार रास्ते गए वहाँ पर, यहीं पे पास में मनोज इंटरनेशनल करके होटल पे। ये लोकेशन मैं बताता जा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, आपको लगे हाँ हम सही लोकेशन पे जा रहे हैं। तो कोचिंग से मतलब ओमेगा के लिए नियर बाई लोकेशन से गीता नगर से फिर आप रामा देवी रूट पे जैसे बढ़ेंगे तो रामा देवी पहुँचने से पहले आपको पीएसी मोड़ मिलेगा। पीएसी मोड़ में ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज क्रॉस करके, मतलब हाँ उधर जाइए, फिर ओवर ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करके फुट वॉक करके आराम से पैदल चलते हुए अगर उतरेंगे तो ब्रिज से उतरते ही आपको आपका डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्यामनगर मिल जाएगा। बिल्कुल यही लोकेशन उन बच्चों के लिए जिनको ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल अलॉट हुआ है। जिन बच्चों का नीट एग्जामिनेशन सेंटर ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल है उनके लिए गाइडलाइंस ये हैं, श्यामनगर। उनके लिए गाइडलाइन ये ओमेगा कोचिंग के नियर बाई लोकेशन से आप गीता नगर क्रॉसिंग से ऑटो टेम्पो रिक्शा करके जो भी आपके पास कन्वेंस है वो आप रामा देवी के रूट पर जब चलेंगे, रामा देवी वाले रास्ते पर चलेंगे तो रामा देवी जाने वाले टेम्पो टैक्सी से आप कहिएगा पीएसी मोड़ पे आपको उतार देंगे। पीएसी मोड़ में ओवर ब्रिज क्रॉस करते ही जैसे आप यहाँ ब्रिज क्रॉस करके उतरेंगे तो आपको यहाँ ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल, मतलब आप थोड़ा सा पूछेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर, ओवर ब्रिज क्रॉस करते ही वॉकिंग डिस्टेंस पर दोनों हैं। इससे पीछे वाला जो आपको डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप था और ये जो आपका ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल है श्यामनगर वाले, दोनों लोकेट है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन इज उसी रूट पर रामा देवी रूट पर ही आपका केआर एजुकेशन सेंटर है, केआर एजुकेशन सेंटर। तो ओमेगा से गीता नगर क्रॉसिंग से बाई टेम्पो या टैक्सी आप आराम से रामा देवी उतर जाएं। रामा देवी चौराहे पर जो उतरेंगे तो रामा देवी से ही सीधा, मतलब आप जैसे जिस रूट पर गए उसी रूट में रामा देवी चौराहे से फिर सीधा चलना है। तो सीधे चलने में आपको टेम्पो या टैक्सी अवेलेबल होंगे जो सनीगमा जाएंगे, वो आपको केआर एजुकेशन सेंटर तक छोड़ देंगे।
सनीगमा रास्ते, रामा देवी से सनीगमा रास्ते पर, मेंशन भी होगा आपके एडमिट कार्ड में पते के तौर पर, सनीगमा वाले रास्ते पर जाने वाले ऑटो टेम्पो टैक्सी आपको केआर एजुकेशन सेंटर छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज सरस्वती गर्ल्स इंटर कॉलेज, है ना। ये आपका इसमें जो एड्रेस दिया होगा वो रामा देवी या इस टाइप से हरजिंदर नगर इस टाइप से कोई एड्रेस दिया होगा, आप अपने एडमिट कार्ड से एक बार मैच कर लीजिएगा। लाल बंगला। तो सरस्वती गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए आप फिर वही अपने कोचिंग ओमेगा के नियर बाई लोकेशन से, अन्य बच्चों सभी बच्चों के लिए गाइडलाइन है, ओमेगा को चूंकि ओमेगा ऑनलाइन पर जा रहा है इसलिए ओमेगा को नियर बाई लोकेशन मैंने बताया है। ओमेगा कोचिंग सेंटर से गीतानगर क्रॉसिंग से आप रामा देवी के लिए सीधे जाएंगे, रामा देवी पहुंचिए, रामा देवी से आप टैक्सी या ऑटो चेंज करके हरजिंदर नगर चौराहे पे उतरेंगे। हरजिंदर नगर चौराहा रामा देवी से जो लखनऊ के लिए रूट गया है, आपको वहाँ पूछेंगे तो प्रॉपर आपको पता चल जाएगा। रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहा, और हरजिंदर नगर चौराहे के बाद हरजिंदर नगर चौराहे से आइडिया के लिए बता रहा हूँ, लाल बंगले के लिए एक रूट गया है जो पूनम टॉकीज पे उतारता है ना। तो रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहे के लिए टेम्पो टैक्सी कीजिएगा, ये लखनऊ रूट के लिए जाता है। मतलब आप जैसे पहुंचेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे, आप जैसे पहुंचेंगे अराइव होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे आपको टेम्पो टैक्सी जो मिलेंगे वो हरजिंदर नगर चौराहे पर छोड़ देंगे, और हरजिंदर नगर चौराहे से लाल बंगले और पूनम टॉकीज के लिए रूट गया है, बस उसी में आप पूनम टॉकीज पे उतरेंगे, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको आपका सरस्वती गर्ल्स सेंटर कॉलेज मिल जाएगा। राइट, हाँ आगे चले। फिर इसके बाद जिन बच्चों का आर्मी कैंट स्कूल गया है, नीट का सेंटर जिन बच्चों का आर्मी कैंट स्कूल गया है वो बच्चे ओमेगा से आपका गीतानगर क्रॉसिंग से आप बड़े चौराहा के लिए ऑटो टेम्पो टैक्सी कुछ भी कर लें, और बड़े चौराहा पे उतर कर आप वहां से ई रिक्शा कर लें, ऑटो कर लें, जो इजीली अवेलेबल कन्वेंस हो, वो डायरेक्ट आपको आर्मी कैंट स्कूल छोड़ देंगे। मतलब कहीं से प्राइम लोकेशन से आप ऑटो वाले से या कन्वेंस वाले से बात करेंगे, वो आपको डायरेक्ट आपके सेंटर तक छोड़ देंगे। वो ये सब प्रेनॉम्ड सेंटर है, सब लोग इनको जानते हैं, है ना। तो ओमेगा से गीतानगर से बड़ा चौराहा से ई रिक्शा वगैरह करके आप आराम से आर्मी कैंट स्कूल पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद केवी कैंट, केंद्रीय विद्यालय, केवी फॉर द केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय जो कैंट वाला है उसमें ओमेगा से गीतानगर से ऑटो टेम्पो टैक्सी के माध्यम से आप बड़े चौराहा पहुंचिए, और बड़े चौराहा से जो भी ऑटो टेम्पो ई रिक्शा है वो आपको डायरेक्ट कैंट पर छोड़ देंगे। केंद्रीय विद्यालय कैंट। ये थोड़े से लंबे रास्ते हैं, इनमें समय ज़्यादा लगेगा। जो रामा देवी रूट में जाने वाले हैं रास्ते, उन सब में थोड़ा सा समय का मार्जिन लेके चलिएगा, है ना। क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस लगभग 10-12 किलोमीटर से प्लस होगी, 12 किलोमीटर प्लस होगी। 12 तो या 10 से 12 तो यहाँ रामा देवी है, तो रामा देवी से मतलब 10 किलोमीटर। हालांकि सुबह सभी जगहों पर खूब सारा ट्रैफिक होगा, हो सकता है नहीं होगा तो मॉडरेट तो होगा ही होगा। इस समय चूंकि थोड़ा सा चुनावी माहौल है, तो हो सकता है बच्चों की चुनावी माहौल की वजह से रोडें थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा सा दिखे, तो इसलिए आप प्लीज़ टाइमली निकल जाइएगा, समय लेकर के आराम से निकल जाइएगा, है ना। तो ओमेगा, ये केंद्रीय विद्यालय कैंट की बात करूं, ओमेगा से गीतानगर से आपको टेम्पो टैक्सी लेकर बड़े चौराहा से ई रिक्शा से आप डायरेक्ट कैंट पहुंच सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय कैंट के बाद आ जाए केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। कुछ बच्चों का केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2। तो केंद्रीय विद्यालय 2 का एड्रेस क्या है? ओमेगा से गीतानगर से रामा देवी पहुंच गए। रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहे पे चलना है। हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करेंगे, जेके कॉलोनी 1 का चौराहा मिलेगा। रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए जेके कॉलोनी 1 का चौराहा मिलेगा। जेके कॉलोनी 1 चौराहे पर उतरकर आप तिवारीपुर के लिए जो भी ऑटो टेम्पो टैक्सी अवेलेबल हो वो करिएगा, जो एयरफोर्स गेट पे उतार देंगे। यही आपका केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मैं रिपीट करूंगा, ओमेगा से गीतानगर से रामा देवी, हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए जेके कॉलोनी 1 के चौराहे पर उतरना है। तिवारीपुर की तरफ ऑटो करना है, जो आपको एयरफोर्स गेट पर उतारेगा। एयरफोर्स गेट के नियर बाई आपको केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मिल जाएगा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डिफेंस कॉलोनी। बच्चों, ओमेगा कोचिंग से गीतानगर से आपको ऑटो टेम्पो टैक्सी मिल जाएगा, जो इजीली रामा देवी पहुंचा देगा। फिर कहानी वही है कि आप जेके कॉलोनी 1 पे उतर जाइएगा। जेके कॉलोनी 1 पे उतर जाइएगा और जेके कॉलोनी 1 से आपको डायरेक्ट टेम्पो ऑटो टैक्सी जो भी है वो आपको सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंच जाए। मतलब ये थोड़ा सा इजी वे है। ओमेगा से गीतानगर से टेम्पो टैक्सी किया, रामा देवी पहुंचे। रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए जेके कॉलोनी 1 के चौराहे पर पहुंचे। वहां किसी से लोकल भाई से पूछ लेंगे तो आपको गाइड कर देगा, है ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से डायरेक्ट गाइडलाइन आपको मिल जाएगी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की। राइट, आगे चले बेटा। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय 2 था, केंद्रीय विद्यालय 1। केंद्रीय विद्यालय 2 और केंद्रीय विद्यालय 1 दोनों बिल्कुल आसपास ही हैं। ओमेगा से गीतानगर से रामा देवी से हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए आप वापस एयरफोर्स गेट तक पहुंचेंगे।
एयरफोर्स हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए एयरफोर्स गेट, और एयरफोर्स गेट पे ही आपको डायरेक्ट गाइडलाइन मिल जाएगी। आपको लोकल नियर बाय पीपल बता देंगे कि आपको केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कहाँ पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये था सब कानपुर से इस तरफ रामा देवी के रूट पे, सब कुछ ये रामा देवी वाले रूट पे था ना। अब आ जाइए जरा से बच्चों सरदार पटेल एकेडमी रतनपुर। तो बच्चों ओमेगा से देवकी, अब रूट चेंज कर रहा हूँ। ओमेगा से अभी तक गीता नगर के कन्वेंस जो मिल रहे थे वो आपको रामा देवी ले जा रहे थे। ओमेगा से गीता नगर से जो कन्वेंस मिल रहे थे वो आपको रामा देवी रूट पर ले जा रहे थे। अब आप ओमेगा से देवकी जाएंगे, शहर के अंदर से जाना है। फर्क है कि शहर के बाहर से रास्ते थे, अब अंदर से जाना है। ओमेगा से देवकी से आप देवकी से यहाँ देवकी जो चौराहा है, देवकी वाला चौराहा जहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो देवकी टाकीज भी है पास में, तो ओमेगा से आप हैरीगर्ल्स हॉस्टल से सीधा रास्ता है, हैरीगर्ल्स हॉस्टल कुलवंती होते हुए सीधा रास्ता गया बेटा। तो ओमेगा से देवकी से आप आ जाइएगा विजयनगर। देवकी से आपको डायरेक्ट ऑटो टेम्पो टैक्सी मिलेंगे जो विजयनगर जाएंगे। कुछ ऑटो टेम्पो टैक्सी होंगे जो डायरेक्ट आपको पनकी मंदिर ले जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो आप ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। आप देवकी चौराहे से टेम्पो टैक्सी करिए, विजयनगर पहुंचिए, विजयनगर से टेम्पो टैक्सी ई रिक्शा करके पनकी मंदिर पहुंच जाइए। पनकी मंदिर में आप जैसे अराइव होंगे, जैसे मंदिर पहुंचेंगे, तो जिस रूट से टेम्पो आपको ला रहा उसके दाहिने हाथ आपको 100 मीटर चलना है, एक टेम्पो स्टैंड मिलेगा। वो टेम्पो स्टैंड आपको रतनपुर टेम्पो स्टैंड तक, मतलब रतनपुर के अंदर ले जाएगा। मैं रिपीट करूँ, विजयनगर से पनकी मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचते ही आपको 100 मीटर के आसपास इधर लेफ्ट हैंड पे डायरेक्ट वहीं टेम्पो टैक्सी मिलती है। अगर पूछ लेंगे तो भी आगे का गाइडलाइन मिल जाएगा, सरदार पटेल का गाइडलाइन वहीं से मिल जाएगा। फिर भी मैं गाइड कर दूं कि जैसे मंदिर पहुंचे, मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस में आपको टेम्पो मिल जाएगा। टेम्पो टैक्सी करके आप रतनपुर टेम्पो स्टैंड पहुंचिएगा, और रतनपुर टेम्पो स्टैंड में वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सरदार पटेल एकेडमी मिल जाएगी। राइट, सरदार पटेल एकेडमी रतनपुर। फ्लोरेंस इंटरनेशनल की बात करें तो ओमेगा कोचिंग सेंटर से देवकी से टेम्पो टैक्सी करके विजयनगर से टेम्पो टैक्सी करके आप पहुंचेंगे। पनकी वाले रूट पे ही जाना, टेम्पो टैक्सी करके जाना। विजयनगर से जो रास्ता गया है डिफेंस वगैरह से वो अरमापुर स्टेट होते हुए, तो विजयनगर से टेम्पो टैक्सी करते ई रिक्शा करके आप पहुंचिए पनकी भाटिया होटल। कहीं मुड़ना नहीं है। विजयनगर से जाने वाले ऑटो सीधे भाटिया होटल पे ही रुकते हैं, वहीं रोकना है। वहाँ से एक रास्ता मंदिर के लिए चला जाता है, एक रास्ता सीधे ओवर ब्रिज होते हुए निकल जाता है भौती की तरफ, एक रास्ता शहर के अंदर रहता है। तो फ्रॉम ओमेगा टू देवकी एंड देवकी टू विजयनगर से टेम्पो टैक्सी करके आराम से आप भाटिया होटल उतरिए। भाटिया होटल में आप चाहें तो अगर वहाँ रूट चेंज हो, ट्रैक चेंज हो, बहुत आसान से रास्ते हैं, तो वहाँ के जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो आपको पनकी स्टेशन रोड पे ले जाके डायरेक्ट आपको फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल तक छोड़ देंगे। मतलब भाटिया होटल से उतरने के बाद जो भी कन्वेंस है वो आपको डायरेक्ट जो है पनकी स्टेशन रोड से होते हुए स्कूल तक छोड़ेगा, फ्लोरेंस इंटरनेशनल तक छोड़ेगा। सीधे रास्ते लगे हुए, कहीं मुड़ना नहीं। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर। अगला वाला है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर। तो डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर के लिए भी यही सब रास्ता है कि ओमेगा से आप देवकी तक पहुंचे, देवकी से आपने टेम्पो टैक्सी करी, आप विजयनगर पहुंचे, विजयनगर से आप पहुंच गए पनकी रूट पे चलेंगे, पनकी मंदिर वाले रूट पे चलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उससे कह दीजिएगा टेम्पो वाले भैया से कि भैया हमको पनकी नहर के जस्ट बाद वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर पे उतार दीजिए। वो आपको प्रॉपरली ऑन रोड उतारेगा, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पनकी नहर क्रॉस करने के जस्ट बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। अब केवी के कई हैं, केवी कुछ कैंट एरिया के थे और कुछ केवी अरमापुर स्टेट के। केंद्रीय विद्यालय अरमापुर, तो इससे पहले वाले जो केवी थे केंद्रीय विद्यालय थे वो कैंट एरिया के थे, वो कानपुर के थोड़ा सा आउटर रूट के थे। ये कानपुर की बाउंड्री के अंदर का है। तो केंद्रीय विद्यालय अरमापुर स्टेट, अरमापुर कॉलोनी। तो ओमेगा से देवकी, देवकी से विजयनगर, विजयनगर से जाने वाले टेम्पो टैक्सी आपको डायरेक्टली अरमापुर तक ले जाएंगे बेटा। राइट, तो विजयनगर से जाने वाले टेम्पो टैक्सी आपको डायरेक्ट अरमापुर पर ले जाएंगे और अरमापुर गेट पे उतार देंगे। ये पनकी नहर के जस्ट पहले पड़ेगा। राइट, तो विजयनगर से टेम्पो टैक्सी करके आप आराम से अरमापुर स्टेट, मतलब पनकी नहर से जस्ट पहले उतर जाइए। उनसे बोल दीजिएगा कि भैया मैं अरमापुर गेट पे उतार दीजिएगा। कुछ कन्वेंस ऐसे भी होंगे जो आपको डायरेक्ट केवी तक छोड़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय तक छोड़ेंगे। अच्छी बात है बच्चों, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, इन सब का प्रॉपर एड्रेस है, ये सभी इसी रूट पर जाएंगे। कोचिंग से कोई ओमेगा कोचिंग के आसपास से देवकी से किसी कन्वेंस द्वारा ऑटो टेम्पो ई रिक्शा वगैरह मिल जाए। विजयनगर से पनकी की तरफ जाने वाले रूट में जो भी आपको टेम्पो टैक्सी मिले उनसे बोलिएगा अरमापुर स्टेट गेट पे छोड़ दें, अरमापुर गेट पे छोड़ दें। और आप उनसे अगर बोलेंगे केंद्रीय विद्यालय जाना तो डायरेक्ट टेम्पो टैक्सी वगैरह केंद्रीय विद्यालय तक भी जाएंगे। आप नहीं, आपके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे। राइट, कोशिश कीजिएगा ग्रुप में जाइएगा,
जो आपके लोकल वाले आसपास के मित्र मिल जाए सबके साथ, है ना, सारे छात्र मिल करके जाइएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक साथ आप टेम्पो टैक्सी बुक कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ेगा, आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो विजयनगर वाले रूट से पनकी की तरफ जाते हुए आपको अरमापुर गेट पे उतरना है, वहीं से अंदर ही अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3 तीनों मिल जाएंगे। अगर टेम्पो टैक्सी अंदर ले जाता तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर सोनीलाल पटेल। ये भी आपका जो स्कूल है, ये थोड़ा सा इसका प्रॉपर नीचे का जो सब टाइटल वाला एड्रेस है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हाँ, सब टाइटल वाला एड्रेस पढ़ लेना बेटा। देखिए जरा, जैसे ओमेगा कोचिंग से देवकी, देवकी से आप पहुंच जाए दीप टाकीज। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम बता दें इसका है क्या रूट। आप कोचिंग से, ओमेगा कोचिंग के नियर बाई से देवकी, देवकी जहाँ से कन्वेंस मिलेगा, देवकी से टेम्पो टैक्सी में बैठे। ये टेम्पो टैक्सी गोविंद नगर के लिए जाते हैं, शहर के अंदर जाएंगे। गोविंद नगर वाले रूट में आपको दीप टाकीज उतरना है। कुछ कन्वेंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हो सकता है आपको यहाँ तक पहुँचा दे, बात कर लीजिएगा उनसे। तो कोचिंग से देवकी, देवकी से टेम्पो टैक्सी करके हम दीप टाकीज, दीप टाकीज एक प्रॉपर टर्न है, गोविंद नगर की रूट पर पड़ेगा। तो देवकी से मिलने वाले जो भी कन्वेंस है उनसे बोलिएगा दीप टाकीज। जो दीप टाकीज से अगर ऑटो टेम्पो टैक्सी चेंज करना पड़े तो एक अलग बात है, रूट बता दूं मैं आपको। दीप टाकीज से आप टेम्पो टैक्सी करके बारा देवी चौराहा, बिल्कुल सीधा रूट है, मतलब फ्रॉम देवकी टू आप पहुंचे, घूमते 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 आपको टेम्पो टैक्सी ले जाएगा दीप टाकी। दीप टाकी से सीधे रास्ते पर आपको बारा देवी चौराहा मिलेगा, बिल्कुल सीधा टेम्पो टैक्सी ले जाएगा। और बारा देवी चौराहे से अफीम कोटी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसी में आपको, मतलब बारा देवी चौराहे पे अगर आप किसी से पूछ लेंगे कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल स्कूल जाना है तो आपको लोकेट कर देगा, राइट। गुलमोहर स्कूल, गुलमोहर स्कूल के लिए क्या करना है, ओमेगा से देवकी, देवकी से उसी रूट पर दीप टाकीज वाले रूट पर चलना है। दीप टाकीज गोविंद नगर वाले रूट पर, गोविंद नगर पे जो टेम्पो टैक्सी जाएंगे वो सब दीप टाकीज है, गोविंद नगर, नंदलाल चौराहा, ये सब दीप टाकीज की तरफ ले जाएंगे। दीप टाकीज से आपको, दीप टाकीज से टेम्पो टैक्सी जो भी मिल जाए वहां से बारा देवी चौराहे वाले रूट, करेक्शन इसमें एक मिनट जो रिकॉल कर ले, सोनीलाल पटेल, हाँ याद आ गया बेटा। ओमेगा से देवकी, देवकी से आप जाएंगे दीप टाकीज, दीप टाकीज से, दीप टाकीज, दीप टाकीज से एक रास्ता जाएगा, दीप टाकीज, हाँ दीप टाकीज के पहले पड़ेगा, दीप टाकीज क्रॉस कर जाना है, दीप टाकीज क्रॉस कर जाना है, बिल्कुल सही बात है, दीप टाकीज क्रॉस कर जाना है। और जो बारा देवी चौराहे से पहले आपको नहरिया चौराहा, बारा देवी से पहले नहरिया चौराहा, नहरिया चौराहा से वेंडी स्कूल करके, इसमें कहीं मेंशन नहीं, हाँ ये है ना गुलमोहर, वो तो सोनीलाल पटेल का है। अच्छा हाँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, सॉरी। ओमेगा से देवकी, देवकी से आप पहुंचे विजयनगर। अबे ये कौन सा पुल है भाई, बताने जाए बच्चा कहीं होना पहुंच जाए, सॉरी बेटा। डॉक्टर सोनीलाल पटेल के लिए ओमेगा से देवकी, देवकी से दीप टाकीज वाले रास्ते पर जाना है ना, ठीक है बेटा, फिर सही है। ये तो सोनीलाल पटेल का था जो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, दीप टाकीज, फिर बारा देवी, फिर अफीम कोटी। मैं चला था गुलमोहर पे, तो गुलमोहर वाले में ओमेगा से देवकी, देवकी से, यस सही तो है यार, बिल्कुल सही जा रहा है, हमसे खुद ही मिसकन्वेंस हो गया था। हाँ ओमेगा से देवकी। बच्चों गुलमोहर पब्लिक स्कूल के लिए ओमेगा से देवकी, और देवकी से आप सचान गेस्ट हाउस की तरफ टेम्पो करिए। देवकी से जो टेम्पो टैक्सी आपको सचान गेस्ट हाउस ले जाए, सचान गेस्ट हाउस के लिए टेम्पो टैक्सी करिए। सचान गेस्ट हाउस वाले चौराहे से जस्ट पहले पड़ेगा नहरिया चौराहा। आप उनको, जो भी आपके ड्राइवर हो उनको बोल दीजिएगा कि भैया मैं नहरिया चौराहा उतार दूँ। और नहरिया चौराहा से जो रास्ता है, मैं करेक्शन कर दूँ इसमें, है ना, मतलब देवकी से सचान गेस्ट हाउस जाने वाले टेम्पो टैक्सी में उससे पहले पड़ेगा नहरिया चौराहा। नहरिया चौराहा से लेफ्ट हैंड पे एक रूट गया है वेंडी स्कूल के लिए, वेंडी स्कूल चौराहा। और वेंडी स्कूल चौराहे पे आप किसी से पूछ लेंगे, आपको बहुत आराम से गाइड कर देगा गुलमोहर स्कूल। मैं रिपीट करूं, ओमेगा से देवकी, देवकी से नहरिया चौराहा, नहरिया चौराहा से लेफ्ट हैंड पे वेंडी स्कूल चौराहा गया है, जहां आपको नियर बाई लोकेशन वाले सब लोग बता देंगे कहाँ आपका डॉक्टर गुलमोहर स्कूल है, गुलमोहर पब्लिक स्कूल। इसके बाद पूरनचंद विद्या निकेतन। पूरनचंद विद्या निकेतन बहुत आसान सेंटर है। ओमेगा से देवकी, देवकी जहाँ से आपको कन्वेंस मिलेगा, कन्वेंस कीजिए, ऑटो टेम्पो टैक्सी जो भी करनी है, वहाँ से सचान चौराहे, सचान गेस्ट हाउस चौराहे पे पहुंचिए, वॉकिंग डिस्टेंस पर यही पूरनचंद विद्या निकेतन मिल जाएगा, पूरनचंद स्कूल। सुभाष पब्लिक स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल के लिए ओमेगा से देवकी, देवकी से आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, ओमेगा से देवकी, ओमेगा से देवकी,
देवकी से आपको ऑटो कन्वेंस जो भी मिल जाए कन्वेंस करिए यशोदा नगर बाईपास के लिए बेटा, फॉर यशोदा नगर बाईपास। और यशोदा नगर बाईपास इस पे मत जाइए, यशोदा नगर बाईपास जैसे पहुंचेंगे तो फिर आपको यशोदा नगर बाईपास क्रॉस कर जाना, मतलब सपोज करिए बाईपास है, ये बाईपास है, तो इस बाईपास को ऐसे क्रॉस कर जाना है। आप टेम्पो टैक्सी जहां पहुंचे तो बाईपास क्रॉस कर जाइए। बाईपास क्रॉस करने के बाद सीधे चलना है 2 टर्न, जो आपको सेकंड टर्न मिलेगा। कोचिंग से देवकी, देवकी से कन्वेंस करके यशोदा नगर बाईपास के लिए टेम्पो करिएगा। यशोदा नगर बाईपास के लिए किए गए कन्वेंस में जैसे आप यशोदा नगर बाईपास पहुंचे, पट्टी क्रॉस कर जाएं, दूसरी पट्टी पे जाएंगे, सीधे चलना है, पहला राइट टर्न छोड़ के दूसरे राइट टर्न पर आपको सुभाष पब्लिक स्कूल मिल जाएगा। राइट, केडीएम है वर्ल्ड स्कूल बर्रा, ये बर्रा की लोकेशन है। ओमेगा से देवकी, देवकी से टेम्पो टैक्सी करके शास्त्री चौक, बड़ा इजी वे मिलेगा। देवकी के टेम्पो आपको शास्त्री चौक पे उतार देंगे, देवकी से शास्त्री चौक। और शास्त्री चौक जैसे पहुंचेंगे तो फिर वहां से आपको टेम्पो टैक्सी कुछ भी करनी है बर्रा बाईपास के लिए बेटा, बर्रा बाईपास। आप ब्रेक जर्नी नहीं, डायरेक्ट जर्नी भी कर सकते हैं। देवकी सेट किए गए टेम्पो टैक्सी आपको डायरेक्ट बर्रा बाईपास उतार देगा। बर्रा बाईपास से बर्रा 8 के लिए टेम्पो टैक्सी करिए, उसके कान में डाल दीजिए कि हमें केडीए में छोड़ दीजिए, वो केडीए में छोड़ता हुआ आपको निकल जाएगा। बर्रा बाईपास से बर्रा 8 के लिए टेम्पो टैक्सी करिए जो आपको केडीए में छोड़ देगा। राइट, फिर डेलाई पब्लिक स्कूल मेहरबान सिंह का पुरवा, है ना। तो कोचिंग से देवकी, देवकी से टेम्पो टैक्सी करके बर्रा बाईपास, बर्रा बाईपास के लिए डायरेक्ट टेम्पो कन्वेंस मिलेगा। बर्रा बाईपास से टेम्पो टैक्सी चेंज करके मेहरबान सिंह का पुरवा के लिए टेम्पो मिलती है। मेहरबान सिंह का पुरवा, मेहरबान सिंह का पुरवा, अरे भाई मेहरबान सिंह का पुरवा। तो जैसे आप इस टेम्पो टैक्सी में बैठेंगे, इनके कान में डाल दीजिए कि भैया हमें डेलाई पब्लिक स्कूल छोड़ दीजिए, वो ऑन द रूट आपको डेलाई पब्लिक स्कूल छोड़ देंगे। राइट, दून इंटरनेशनल स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल बहुत आसान। ओमेगा कोचिंग सेंटर से नियर बाय लोकेशन से देवकी, जहां से आपको कन्वेंस मिलेगा। टेम्पो टैक्सी करते हुए शास्त्री चौक, टेम्पो टैक्सी करते हुए शास्त्री चौक, और शास्त्री चौक में आप वॉकिंग डिस्टेंस पे किसी से पूछ लीजिएगा, 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस पर आपको दून इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगा। राइट, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डिफेंस कॉलोनी, देखिए जरा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डिफेंस कॉलोनी, ये आपका रामादेवी साइड का एड्रेस है बेटा। देखिए क्या है इसमें, आपको कोचिंग से गीतानगर, गीतानगर से रामादेवी, है ना, रामादेवी जाने के बाद डिफेंस कॉलोनी वाला है। हाँ है कोई इसमें आइडिया? हाँ पता था, जेके फर्स्ट की तरफ जाएगा, टेम्पो टैक्सी से जेके फर्स्ट। राइट, ठीक है बेटा। सो ओमेगा से गीतानगर, गीतानगर से रामादेवी, रामादेवी से हरजिंदर नगर चौराहा लखनऊ रूट में, मतलब जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको बाएं हाथ पर लखनऊ रूट की तरफ, लखनऊ नहीं जाना, लखनऊ रूट की तरफ टेम्पो टैक्सी कर लेनी है, जो आपको हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए जेके कॉलोनी फर्स्ट के चौराहे पर उतारेगा। मैं रिपीट करूंगा, गीतानगर से किया गया कन्वेंस आपको रामादेवी ड्रॉप कर देगा। रामादेवी से आप लेफ्ट हैंड पर लखनऊ रूट की तरफ जब टेम्पो टैक्सी करेंगे तो हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करते हुए जेके कॉलोनी चौराहा पे उतर जाना है। बस यही पूछ लेना है, यही 100 से 200 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर, यहीं से 100-200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डिफेंस कॉलोनी मिल जाएगा। राइट, इसके बाद द नेक्स्ट वन इज वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, बड़ा आसान सा है, ये गोविंद नगर रूट पर पड़ेगा। सो ओमेगा से गीतानगर, गीतानगर से टेम्पो टैक्सी करके नंदलाल चौराहा। एक और बात बता दें, ओमेगा से गीतानगर क्यों जाएंगे आप ओमेगा से डायरेक्ट जाइए देवकी चौराहा, देवकी चौराहे से कन्वेंस करिए, और देवकी चौराहे से कन्वेंस करने के बाद आप जाए नंदलाल चौराहा। देवकी चौराहे से गोविंद नगर रूट पर जाने वाले टेम्पो टैक्सी, देवकी चौराहे, कोई भी कन्वेंस आपको काकादेव के आसपास से मिलता है जो गोविंद नगर रूट की तरफ चले, तो वो आपको पहुंचा देगा नंदलाल चौराहा गोविंद नगर होते हुए। राइट, वहां से आप पहुंचेंगे दीप टाकीज। अब डायरेक्ट एक्चुअली ऑटो वाले बोलते हैं दीप टाकीज, तो आप टेम्पो टैक्सी करके देवकी से आप दीप टाकीज रूट पे जाइए, और दीप टाकीज रूट से कुछ टेम्पो ऐसे जो डायरेक्ट सीधे आपको इसी कंप्यूटर वीरेंद्र स्वरूप तक पहुंचा देंगे। नहीं तो दीप टाकीज का जो सीधे रास्ता गया है, जो दीप टाकीज से होते हुए रास्ता गया है, वहां से आप चाहें तो कन्वेंस चेंज करके डायरेक्ट उनसे बोल दीजिए कि हमें साईं मंदिर के पास जाना है, तो साईं मंदिर के जस्ट पहले, मतलब बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन ऑफ साईं मंदिर, आप थोड़ा सा पहले ही आपको ये मिल जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस।
मैं रिपीट करूँगा, कोचिंग देवकी से आसपास, कोचिंग से देवकी के आसपास से कन्वेंस जो मिलेंगे वो गोविंद नगर रूट पर जाने वाले कन्वेंस, नंदलाल चौराहा वगैरह होते हुए, बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं है ना, नंदलाल चौराहा वगैरह होते हुए आपको दीप टाकीज के रास्ते पर, दीप टाकीज में आप किसी से पूछेंगे तो भी बता देगा। अदरवाइज दिमाग में रखिए कि साईं मंदिर से जस्ट पहले मोटा मोटा लोकेशन रहेगा तो आप आइडिया दे पाएंगे। राइट बेटा, तो ये कुछ प्राइम सेंटर्स थे जिनको मैंने आपको गाइड कर दिया बच्चों। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटर्स हो सकते हैं जो इस स्लाइड में शामिल नहीं थे। मुझे जितने बच्चों की क्वेरीज आई, जिन बच्चों के कहीं कहीं मैसेजेस आए, किसी का एडमिट कार्ड आया कि सर इस स्कूल के बारे में गाइड कर दीजिए, तो वो मोटे मोटे तौर पर बच्चों हम लोगों ने गाइड कर दिया। और भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो वो चाहे तो चैट बॉक्स पर, सॉरी कमेंट बॉक्स पर इसके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो ड्रॉप कर सकता है। बस खाली आप एड्रेस डाल दीजिएगा, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन हम टाइप करके भेज देंगे, है ना। गूगल का जरूर सहारा लीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले, लेकिन रूम से ये सहारा ले पाओगे, मोबाइल लेके साथ में जा नहीं पाओगे, है ना। तो आपको ये बेसिक आइडिया एक बार रफली समझ लीजिएगा किस रूट से किधर की तरफ जाना है। टेम्पो टैक्सी वाले जो लोकल के हैं वो सब जानकार होते हैं, उनसे क्लियर कट बातचीत कर लीजिएगा किराए के पैसे कि भैया कितने पैसे लेंगे, कहाँ से रूट जाना है, क्या क्या है। लोकल पब्लिक का सहारा लीजिएगा, टाइमली पहुंच जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर, चूँकि आपकी बहुत सारी साल भर की तैयारी, बहुत सारी मेहनत, रास्ते में ईश्वर न करे कोई किसी प्रकार की हर्डल है, सब आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचें, पानी वानी पी के जाइएगा, बिल्कुल रिफ्रेश मूड से जाइएगा। साल भर जो मेहनत की है उसको कैश करने का समय आ चुका है कि आपने कितनी मेहनत करी, कितना हार्डवर्क करा, और सब अच्छा होगा। बस पॉजिटिव सोचो बेटा। लास्ट टाइम पर पेशेंस लेवल मेंटेन रखना, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए, आपका जो पेशेंस है वो सबसे बड़ा हथियार है। क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर सबके लिए जैसा होगा। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस देखकर अगर 19-20 कभी कदार थोड़े बहुत टफ या मॉडरेट दिखाई दे, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस के साथ पेश आना है। 720 में 720 का टारगेट है, 720 में 710 का टारगेट है, 700 का टारगेट है, तो घबराने की आवश्यकता है। बट अगर आपका टारगेट सिलेक्शन और अच्छा कॉलेज है जो कि 600, 650, 650, 620, 630, 650, 680, 670, 690, 700 तक मिल सकता है, तो फिर ठीक है। इसका मतलब हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स मूड से, इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे बच्चे की तरह फेस करना। टाइम सेट दिमाग में रखना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए समय कम ना पड़ने पाए। रिपीट करूंगा, टाइम सेट का माइंडसेट बनाए रखना कि किसी भी सब्जेक्ट के हिस्से में कम समय ना आने पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट 2023। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर करे आप सभी अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें, बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करें, और जो भी आपने मेहनत करी है वो ईश्वर करे सब आपके काम आए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। आपकी यात्रा मंगल में हो।